बड़ा गुनाह किया है इसने, बहुत बड़ा, इसलिए इसकी सजा भी बहुत बड़ी होगी। हम इस धोखेबाज, झूठे, मक्कार खूनी से इसकी जिंदगी जीते हैं। हाँ, ये करना है। यकीन तोड़ने वाले को माफ किया जाता है, दिल तोड़ने वाले को माफ किया जा सकता है। लेकिन तुमने तो हमारे अब्बू की सांसों की तोड़ दी कलेजों। हम बगदाद की शहजादी यास्मीन अपने अब्बू बगदाद के महरूम बादशाह शाहनवाज के कातिल अलादीन उर्फ काले चोर को सजाए मौत देते हैं। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। इसे कल महल के पास दीवारों में चुनवा दिया जाएगा, ताकि आने वाली दुनिया को याद रहे कि बगदाद में सब कुछ माफ किया जा सकता है, लेकिन एक गद्दार को माफ नहीं किया जा सकता। हमारा मुल्क और हमारी आवाम गद्दार को माफ करने में यकीन नहीं रखते। हम आप सबके और बगदाद के वजीर आला हैं, इसलिए आप सभी से दरख्वास्त कि कल आएं और देखें कि हम कैसे एक गद्दार को उसकी सजा देते हैं। जिंदा दफना किया जाए। मुझे इंसानों से कोई खास हमदर्दी नहीं, लेकिन ये सजा तो बहुत ही बेहद है। आका ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया अंगूठी छाप? आखिर तुम भी एक जिन थे, वफादार जिन। इस इंसानों वाली गधों की दुनिया में एक तुम ही थे जिससे मैं बात कर सकता था। माना कि तुमसे लड़ाई होती थी, लेकिन इस लड़ाई की आदत पड़ गई थी। आका ने तुम्हारे साथ जो किया उससे मुझे डर लग रहा है। मैं भी तो उनका जिन हूं, कहीं वो भी मेरे साथ ऐसा ना करें जो
तुम्हारे साथ किया। चिराग के जिन। हाँ? अरे हमें तो लगा था खुशी का मंजर होगा, पर यहाँ कुछ माहौल ही और है। काका, अंगूठी का जिन मजाक करता था, इतना मजाक करता था कि गुस्सा आ जाए, लेकिन था वफादार। तो फिर आपने उसके साथ ये गद्दारी क्यों की? गद्दारी? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे पहले दिन से पता था कि हम उस रोज क्या करने वाले हैं। मतलब? हम तुम्हें समझाते हैं। हमारी और उसकी पहले ही बात हो चुकी। लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए यह साबित करना बहुत जरूरी था कि अलादीन ही उस अंगूठी के जिन का आका है, और उसी की वजह से बगदाद में जो मनहूसियत और तकलीफ पहुंची है, उसकी वजह वो खुद है। अब जब आवाम ये देखती कि उस अंगूठी के जिन को उसकी सजा मिली, तो उन्हें हम पर यकीन होता। तो उसने हमसे ये मशवरा दिया कि हम उसे नहीं, बल्कि तुम्हें अलादीन का जिन बनाकर पूरी आवाम के सामने पेश करें। आप सच कह रहे हैं? हम तुमसे झूठ क्यों कहेंगे? बल्कि उसने हमसे कहा, ऐ मेरे अकल के जादूगर आका, शक्ल सूरत से ये दोनों एक दूसरे के भाई और ये उसका साथीदार भी लगेगा। अरे उसने तो ये भी कहा कि लोग बड़ी आसानी से इस बात पे यकीन कर लेंगे मेरे आका। वो तो चाहता था कि लोग तुमसे नफरत करें और सारे इल्जामात तुम पर आ जाएं। न जाने क्या क्या नाप शनाप पकाए उस बेवकूफ ने। वो तो दरअसल तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाकर हलाल करना चाहता था। वो अंगूठी का जिन मुझसे इतनी नफरत करता था। इस दुनिया में नफरत करने वाले हर मोड़ पर मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला ढूंढने से तक नहीं मिलता। जैसे हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं चिराग के जिन। इसलिए हमने उसे साफ साफ कह दिया, ना ना, ये काम करोगे तो तुम ही, वरना हम अपने अजीज चिराग के जिन की कुर्बानी बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। अब तुम समझो हमने किस तरह तुम्हें बचाया और उस अंगूठी छाप को फंसाया। चिराग के जिन, हम तुम्हारे आका हैं। तुम्हें कुर्बान करने की हम कभी सोच ही नहीं सकते। इस गुनहगार की सजा खुद शहजादी यास्मीन तय करेंगी। शहजादी का लिबास क्यों पहने थे? वज़ीर आला भी उसे शहजादी यास्मीन बुला रहे थे। अगर वो शहजादी यास्मीन ने, तो फिर मैं जिससे मिला था वो कौन थी? उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्यों तुमने हमारे अब्बू की जान ली?
क्यों अपने इस खूनी खेल में हमें मोहरा बनाया? क्यों झूठी दोस्ती की? क्यों झूठी मोहब्बत रचाई काले चोर? क्यों? 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 हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया काले चोर, और तुमने शमशीर के एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे सर पे हमारे अब्बू का साया छीना तुमने काले चोर, और कदम पर तुमने हमसे झूठ बोला है, सिर्फ झूठ। क्यों? तुमसे दोस्ती, तुमसे मोहब्बत हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी काले चोर। जो कुछ भी था उससे हमारे बीच था, तो फिर हमारे अब्बू की जान लेने की क्या जरूरत थी? बोलो, जवाब दो हमारा। सवाल तुम्हारे दिल में भी है और मेरे भी, पर इस वक्त ना तो तुमसे जवाब मांग सकता हूँ न दे सकता हूँ। मैं तुमसे किस मुंह से बात करूं? मैंने तुम्हारे अब्बू को मार डाला। मैं सिर्फ तुम्हारे गुस्से और नफरत के लायक हूं। जवाब दोगे भी कैसे तुम? क्योंकि ऊंची आवाज में सिर्फ बेगुनाही बोलती है, झूठ हमेशा चुप रहता है तुम्हारी तरह। मन तो करा है कि अपने हाथों से तुम्हारा सर कलम कर दे काले चोर। चला तुम्हें कभी तुम्हारे हाथ शहजादी यास्मीन, आप उठिए, उठिए, आइए, उठिए। शहजादी यास्मीन, ये आंसू बहुत कीमती हैं। जिस राह पर आप अपनी मोहब्बत ढूंढने निकली थी, उसी राह पर आपको अपने अब्बू जान की मौत दिखी। ये क्या बोलेगा? इसका जुर्म तो आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, और उसने खुद अपने जुर्म को कबूल तक कर लिया। अब इस इंसान का झूठ का सिलसिला खत्म हो चुका है, और कल इसकी दो कौड़ी की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। शहजादी यास्मीन, आपकी अम्मी, बगदाद और हमें, मतलब हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। चलिए। शहजादी यास्मीन, चलिए। हम बगदाद की शहजादी यास्मीन अपने अब्बू बगदाद के महरूम बादशाह शाहनवाज के कातिल अलादीन उर्फ काले चोर को सजाए मौत देते हैं। इसे कल महल के पास दीवारों में चुनवा दिया जाएगा।
वो देखो खूनी की माँ आ गई। इसके घर के तो सारे मर्द बगदाद के दुश्मन हैं। एक ने मुल्क बेच दिया, एक ने बादशाह सलामत को मार दिया। सल्तनत उस खूनी को जब सजा देगी तब देगी। आज उसकी माँ को सजा हम देंगे। हाँ, हम सजा देंगे इन्हें। हम देंगे सजा। हम देंगे। हम देंगे सजा इसे। हम देंगे। हम देंगे सजा। अरे अपने बेटे को यही सिखाया तुमने? गद्दार बाप का खूनी बेटा। अब क्या हमें खाओगी? चली जाओ यहाँ से। चली जाओ यहाँ से। मेरे बेटे को निकम्मा मत कहिए भाभी आप। वल्ला वल्ला, भूल गई एहसान किया हमने तुझे और तेरे उस बेटे को यहाँ पनाह देकर। भगोड़े बाप का चोर बेटा। बस भाभी, बस। मैं जानती हूँ तू भी एक दिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी अम्मी का सर गुरूर और फख्र से ऊंचा कर देगा। मुझे लगता है कि ये चोरी तेरे बेटे ने ही की है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो चोर नहीं है। अभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता इससे उसकी अम्मी का या उसके खानदान का सर नीचा हो जाए। मैंने सब कुछ खो के भी मेरी परवरिश में कभी कमी नहीं आने दी। उन्होंने मुझे दुनिया की सारी खूबसूरतियां दे दी और मैं उन्हें दुनिया की सबसे दर्दनाक यादें देके जा रहा हूं। वो मेरे लिए दुनिया से लड़ जाती थी और मैं उसी दुनिया के आगे उनका सर झुका के जा रहा हूं। अब तक तो अम्मू के हिस्से के ताने सुनती थी, लेकिन अब मेरे लिए भी सुनेंगी। वो अकेले कैसे जिएंगे? कैसे? चाची जान, चाची जान उठिए। क्या कह रहे हो तुम सब? खून इन्होंने नहीं बल्कि इनके बेटे ने किया है, तो सजा इन्हें क्यों मिलेगी? ये भी मेरी तुम्हारी तरह बेकसूर है। एक खूनी की माँ बेकसूर नहीं हो सकती। ये यहाँ नहीं रह सकती। चुप, बिल्कुल चुप। चाची जान, चाची जान उठिए। ये इसी मोहल्ले में मेरे घर में रहती आई हैं, और अगर किसी ने भी इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो उसे उसकी बाकी की जिंदगी कैद खाने में गुजारनी होगी, समझे? चाची जान चले। रुको। रुखसार, हमने तुम्हारे खानदान को बरसों पाला, लेकिन अब और नहीं। पानी सर से ऊपर बढ़ चुका है।
तुम्हारे लाडले बेटे अलादीन ने बादशाह सलामत का कत्ल किया है और एक कातिल की अम्मी को हम अपने घर में पनाह नहीं दे सकते। हमें माफ करो, जाओ यहाँ से। चुप। रुक जाइए। गुलबदन के अब्बू, कत्ल अलादीन ने किया, जिन उसने पाला, तो इसमें गलती रुखसार की कैसे? आप सब भूल गए जिन भगाव मुहिम में रुखसार हमारी सरपरस्त बनी थी, उस वक्त इसने हमारी कितनी मदद की। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कसम सोने की अशरफियों की, इसका बेटा कातिल निकला, इसका शौहर गद्दार निकला, दोनों इसे धोखा देकर चले गए। ऐसे वक्त में आप लोगों का फर्ज बनता है कि इसका सहारा बने, इससे हमदर्दी करें। बहन, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, मैं दूंगी तुम्हारा साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ रुखसार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रुखसार आप ही के साथ आपके घर में रहेगी। कसम सोने की अशरफियों की हुजूर, ऐसा गजब ना करें। जनाब अली, दरअसल उस नागिन और उस सपोले को हमने इतने बरसों तक मुट्ठी भर मूंगफली जैसे किराए में घर में रखा। अब जब अलादीन ही नहीं रहेगा तो रुखसार की कहाँ इतनी औकात कि वो किराया भी दे पाए। ऊपर से नाजनीन की बेइज्जती होगी सो अलग। हम तुम्हें बदनामी और किराया दोनों की कीमत देंगे। बस तुम्हें रुखसार को अपने घर में रखना होगा और उस पर नजर भी रखनी होगी। जैसे आपकी मर्जी, पर गुस्ताखी माफ हो हुजूर। पर क्या ये कनीज ये जान सकती है कि ऐसा क्यों? जोश, आवाम का जोश बहुत बड़ा होता है और ये आताश बहुत छोटी, और हम चाहते हैं कि आवाम ये कभी ना भूले, खास तौर पे रुखसार को देखने के बाद कि बादशाह सलामत का कातिल और जिन का आका वो खबीस अलादीन है। वजीर आला, कल की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जी शहजादी यास्मीन, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हमने सारे सिपाहियों को उनका अपना काम समझा दिया है और हमने शहर में मुनाड़ी भी भिजवा दी है। हमने अपने ख्वाबों ख्यालों में बहुत कुछ सोचा था, पर ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम तुम्हें सजाए मौत सुनाएंगे अलादीन। आज तक तुमने हमारी दोस्ती देखी है, मोहब्बत देखी है, लेकिन कल नफरत देखोगे। अजीब इंसान है, इस पे पानी का झरना गिर गया फिर भी सो रहा है। तुम एक काम करो, इसे सुला दो और जब ये जागो तुम्हें तो इसे जगा देना। अरे हाँ, आका ने कहा था जब तक जागो नहीं कहोगे तब तक ही नहीं उठेगा। जागो। मैंने कहा सलाम, सब खैरियत है? आराम से सोए और संभाल के। जफर ने तुम्हें वाकई कितना बदल दिया है चिराग के जिन।
अलादीन भी देखेगा तो हैरान रह जाएगा। वो किसी को नहीं देखेगा और बिल्कुल हैरान नहीं होगा। मतलब ये कि अलादीन तुम्हें नहीं देखेगा, क्योंकि मेरे आका ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। आजादी मुबारक हो उमर। देखो जरा इन्हें, कमाल है। एक तो तुम्हें दोस्त समझने के नाते हम तुम्हें आजाद करने की सोच रहे हैं और तुम हम ही पर गुस्सा हो रहे हो। कमाल है। एक बात बताएं तुम्हें पता ही क्या, जाने अनजाने में तुमने हमें हमारे मकसद तक पहुंचने में बहुत मदद की। कैसा मकसद? रात के दिन ये तो चैन की नींद सो रहा है। अब इन्हें क्या पता इनकी पीठ के पीछे क्या क्या हुआ है। तुम एक काम करो, जब तक हम इन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं तुम ऐसे ही उनको लटकाए रखो। जरूर। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें अपनी ताकत और काबिलियत और अपनी मर्जी से कैद खाने से निकले? नहीं, हमारे कहने पर निकले। फिर उसके बाद तुम जा पहुंचे अलादीन के पास। तुमने उसे वो सब कुछ बताया कि उस काली रात को हम क्या करने वाले हैं। चांद साए की रात को वो दरिंदा कुछ बहुत बड़ा करने वाला है और उसने चिराग के जिन को भी अपना गुलाम बना लिया है। अब क्योंकि अलादीन तुम्हारी हर एक बात का यकीन करता है, उसे इस बात पर पूरा यकीन हो गया कि हम ही मुच्छड़ हैं। जाहिर है हमारी मर्जी से हम जो करवाना चाहते थे तुमने वही किया और फिर हमने वापस बुला लिया। उसके बाद सबने अलादीन को बादशाह सलामत का कत्ल करते हुए देखा। ये नामुमकिन है। अरे पूरी बात तो सुन लिया करो। वाह वाह शुरू कर दी तुमने। कल अलादीन को एक मकबरे में जिंदा दफनाया जाएगा। तुम्हारी उस मासूम अलादीन से क्या दुश्मनी है? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उससे तो दुश्मनी का नया नया रिश्ता बना था, लेकिन उसके वालिद से बरसों पुराना रिश्ता है। अब चाहे रिश्ता मोहब्बत का हो या नफरत का, निभाया तो जाना चाहिए। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो हमें? लो, हम एक और जरूरी बात बोलना भूलिए। तुम्हारा और अलादीन का एक बहुत खास रिश्ता है। अलादीन तुम्हारा और रुखसार, तुम दोनों का बेटा है। मेरी अम्मी ने सिखाया कि हम सब इस दुनिया में दूसरों की मदद करने आए।
कभी कभी अपनों के लिए जान दांव पे लगानी पड़ती है, और मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा कीमती मेरी अम्मी की खुशियां हैं। मेरी अम्मी हमेशा कहती, कम हो या खुशी, जो मिले उसे खुशी खुशी गले लगाना चाहिए। बेटा, अलादीन बेटा, मेरा रुखसार का बेटा। हाँ दोस्त, गद्दार उमर का कातिल बेटा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसी बगदाद की आवाम कह रही है ना? और कल उसे सजाए मौत दी जाएगी। मैं तेरी धक धक से वाकिफ हो सकता हो रहा हूं। तूने ही अलादीन को बताया है। वो तो एक नेक दिला और शरीफ बच्चा है। वो अव्वल नंबर का कमीना और चालाक आदमी है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तेरे ये नापाक मंसूबे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैं उसका सरपरस्त हूं। मैं उसे बचाऊंगा। ये क्या कुछ भी कह रहे हो? यूं हवे में लटके हो और कह रहे हो कुछ भी कह। सुनो, हमने सोचा, लेकिन हमें सोच के बहुत बुरा भी लग रहा है, फिर भी बता देते हैं। हमारी वजह से तुम दोनों मिल नहीं पाओगे इस दुनिया में। तो हमने सोचा कि तुम्हें और उसे एक ऐसी खास जगह पर भेज दें जहां तुम दोनों की मुलाकात हो पाए। आज तुम चले जाओ, कल अलादीन आ जाएगा और फिर वहां बैठकर हमें जरूर याद करना। अरे अब तो खुश हो ना? बहुत बुरा बेटा हूं, बहुत बुरा बेटा हूं। मैं अपने अब्बू को बेगुनाह साबित करना चाहता था, पर मैंने उनका और अम्मी के नाम पर कलंक पोत दी। मैं अम्मी को अकेला छोड़कर के आ रहा हूं। माफ कर दीजिए मुझे। अब्बू आप जहां भी हैं मैं जानता हूं आप बेकसूर हैं और झूठे इल्जाम लगाए गए थे, पर मैं आपके लिए जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए।
तुम्हें मासूम लोगों को धोखा देने की आदत है और मुझे माफ करो। अब से तू अपनी उस जीत के जश्न की तैयारी करेगा जो कभी नहीं होगी, और मैं अपने बेटे की जिंदगी बचाने की अब तुम्हारे खात्मे की तैयारी करूंगा। ऐसा एहसास होता है कि अगर आज मेरा कोई लख्ते जिगर होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। मेरा बेटा, मेरा अलादीन मेरी नजरों के सामने था। अलादीन, मेरे बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा अलादीन। तुम्हारा अब्बा भी जिंदा है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, या अली, मदद! मेरे होते हुए मेरे अब्बू का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। गद्दार नहीं है मेरे अब्बू, लेकिन ये बात पूरी दुनिया में साबित करना बाकी है। मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ। जब बेटे अपनी मेहनत की कमाई से कुछ लाते हैं तो कपास भी रेशम लगता है। अब बारी है उस खबीस को देखने की, इसने हमारे बादशाह सलामत की जान ली। वो कातिल और कोई नहीं, साला चोर है। अरे ये तो अलादीन है। मेरा बेटा, मेरा बेटा काला चोर, उसने बादशाह को मार दिया। कैसे? इस माँ की तकदीर ने तो धोखा दिया ही था, मेरी परवरिश ने भी मुझे धोखा दे दिया। मेरी मांगी हुई दुआ बदुआ कब बन गई मौला, कब बन गई। हमें आप पर नाज है, हमें बस उसी दिन का इंतजार है जिस दिन आप इस पूरे बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। उस दिन ना सिर्फ आपके अब्बू बल्कि शहंशाह इस पूरे मुल्क की आवाम को भी आप पर नाज होगा। हमारे अब्बू को अंबर फक्र था, हमने उम्मीदें थी उन्हें, हम जानते उनकी, और हमने दिल पर भरोसा किया। लेकिन आज के बाद हम अपने दिल पर कभी भरोसा नहीं करेंगे।
हमें मोहब्बत का रंग दिखाया काले चोर, कि हमें सिर्फ तुमसे ही नहीं मोहब्बत से भी नफरत होती है। हम नफरत करते हैं मोहब्बत से। मैंने नक्चड़ी से मोहब्बत की थी और मोहब्बत में जान दी जाती है, ली नहीं, वो भी उसके अब्बू की जान। या अल्लाह, ने हर किसी का दिल दुखाया, नक्चड़ी का, अम्मी का। अम्मी मेरे बिना अकेले कैसे रहेंगी? मुझे जिनका साथ देना चाहिए था, मैं उन सबको दर्द और अकेलापन देकर जा रहा हूं। मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है मुझे जीने का। मैंने सबके साथ बुरा किया है। उस्ताद जी, मैंने उस्ताद जी के साथ भी बुरा किया। उनके लिए मैं खास था, वो मुझ पर भरोसा करते थे और मैंने उनका भरोसा तोड़ा है। अल्लाह मुझे। उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी जवाब तो दीजिए, आप अभी मुझसे नाराज हैं? उस्ताद जी, रुखसार, तुम फिक्र मत करना, मैं हम दोनों के लख्ते जिगर अलादीन को तुम्हारे पास सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। सही सलामत लेकर आऊंगा। अलादीन के जिंदा रहते हमें इतना कुछ मिला, सोचो सोचो उसके मरने के बाद कितना मिलेगा। उठा ले ऊपर वाले, जल्दी उठा ले। हमने मिलके अलादीन को फंसा दिया, उसको काला चोर बनने पे मजबूर किया और अब उसकी पोल खोल दी। अलादीन मरेगा और हम रईस बनेंगे, रईस। अल्लाह मेहरबान, फिर शुरू हो गए। अल्लाह मेहरबान, अल्लाह मेहरबान। क्या हो गया? कौन है? उमर भाईजान, आप पर वजीर आला ने तो कहा था कि आप मेरा मतलब है आप इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया से तो तुम दोनों रुखसत होने वाले हो, लेकिन इस वक्त तुम दोनों की मौत से
ज्यादा जरूरी मेरे बेटे अलादीन की जिंदगी है। मुझे बताओ कि उस महल में कहाँ छुपा के रखा है। महल वालों की बातें महल वाले जाने हैं। उमर मेरा भाई जिंदा है। भाई मेरा अगर चाहती हो कि इस हड्डियों के ढांचे की सांसें चलती रहे, बताती हूँ पर अब बता के क्या फायदा। अब तक तो अलादीन को दीवार में चुनवाने के लिए वहां ले आ चुके होंगे। आपके मनपसंद फूल अब्बू, आप इस दुनिया में तो नहीं रहे, पर इस महल में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये हमेशा आपकी अच्छाई की खुशबू से महकेगा, हमेशा। निकल जाओ यहाँ से। एक बार मुझे अपने अलादीन को देख लेने दो, एक बार अपने बेटे से मिलूंगी बस। मैं चली जाऊंगी बस। बस एक बार मैं अलादीन से मिलकर मैं कहा ना जाओ यहाँ से। शहजादी, मैं आपको आपके मुजरिम को सजा देने से नहीं रोक रही, बस आपसे गुजारिश कर रही हूँ, एक बार मुझे अपने बेटे को देख लेने दीजिए। बस एक बार। मम्मी, जो लोग अपना जमीर बेचकर काम करते हैं ना, वो उस निकम्मे बेहाले चोर जैसे बन जाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती उसकी अम्मी पर कितनी शर्मसार होंगी। हाथ आगे कर अलादीन। चोरी करना बुरी बात है, बोला था ना। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मानती कि मेरा बेटा कोई गलत काम कर सकता है। एक अदालत माँ के दिल में होती है, जहाँ किसी गवाह, किसी सबूत की जरूरत नहीं। सच अपने आप चलकर वहां आ जाता है। और सच ये है कि मेरा बेटा कातिल नहीं हो सकता। तू घबरा मत। मैं हूं ना तेरे साथ। और तू हमेशा याद रखना, तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है, सबसे अच्छा। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी मौत का मातम नहीं मनाएंगी, जश्न मनाएंगे। जब भी आप मुझे याद करेंगी तो मुस्कुराते हुए,
वादा कीजिए अम्मी। अलादीन, सुन, तुझे कुछ बताना है। बताइए अम्मी। एक सच है जो तुझसे छुपाया मैंने। बताइए मुझे। तेरे अब्बू जिंदा है। कहाँ है वो? बताइए अम्मी, कहाँ है वो? मैं नहीं जानती। वो घर आए थे और इससे पहले कि मैं तुम दोनों को मिलवा पाती वो चले गए। पता नहीं कहाँ। मत ऐसा खेल क्यों खेल रहा है अम्मी? और जब वो आए मैं हमेशा हमेशा के लिए मैं अब्बू से कभी नहीं मिला, पर कोई है जो मुझे अब्बू जितना प्यार करता। उस्ताद जी। यहाँ आने से पहले मैंने उनको यही पास वाले कैद खाने में देखा था और उन्हें मैंने आवाज भी लगाई थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार आप जाकर देखिए ना अम्मी, वो ठीक तो है ना? ये तो उमर का है। अलादीन, ये तेरे अब्बू का है। ये तेरे उस्ताद जी के पास कैसे आया? ये तावीज कहाँ से गिरा? ये मेरा तावीज है। मेरे एक अजीज की तस्वीर है इसमें। याद आ गया अम्मी, ये तावीज तो उस्ताद जी का है। अम्मी, इसका मतलब उस्ताद जी मेरे अब्बू हैं। उस्ताद जी मेरे अब्बू हैं अम्मी, मैं उनसे मिल चुका हूँ। या अल्लाह, उस्ताद जी मेरे अब्बू। मैं मरने से पहले एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, अब्बू से मिलना चाहता हूँ एक बार।
चलो, सजा का वक्त हो गया है। मुझे आज अपनी सारी पढ़ाई, ये सारी इजाद बेकार लग रही है। काश मेरे हुनर के खीर में जांबाजी की किशमिश भी होती, या फिर कोई जांबाज मेरे साथ होता जो मेरी मदद कर पाता। हाँ, मेरी मदद कर पाता। ओमर, मेरे भाई तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। ओमर। हाँ बुलबुल, लेकिन हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। मुझे अपने बेटे अलादीन की जान बचानी है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। बादशाह सलामत के कातिल को मार डालो, बगदाद को काले चोर से बचाओ। कैसी बेशर्म औरत है ये, अपने बेटे की मौत का तमाशा देखने के लिए आई है। अरे बेशर्मी तो इन लोगों के खून में है, पहले शौहर और अब बेटा। सच में इसे भी बगदाद से बाहर फेंक देना चाहिए। हाँ, और क्या। औलाद को खरोच भी आए तो मार रो पड़ती है, और मेरे अलादीन को तो। पर मैं अलादीन से किया वादा नहीं तोड़ूंगी। मैं अपने बेटे की मौत का मातम नहीं मनाऊंगी। हो तो मैं आपके बेटे जैसा ना। ये काला चोर है, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब तू नहीं बचेगा। ये कौन औरत है जिसकी तरफ मैं खींचा जा रहा हूं, और इसके आंसू देखिए, मुझे क्यों आंसू आ रहे हैं?
वाले आ गए। देखो भाई, वजीर आला आ गए। इस कातिल को सजा देने का वक्त हो गया है वजीर आला। देर मत कीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। भाई भाई के काम नहीं आएगा तो किसके आएगा? हाँ, मेरा भाई अलादीन। अम्मी, दिल में या तो डर रहता है या उम्मीद। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि डर और उम्मीद में से हमेशा उम्मीद को चुनना चाहिए। जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था पुकारा, उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था।
दोबारा। ला 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 ला। तेरा खुदा तेरे साथ है। मेरी अम्मी मेरे साथ है। अलादीन 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 अलादीन, अब ये नाम कोई नहीं सुनेगा।